और चुनाव सब बढ़िया। नहीं क्यों, तुम दुखी क्यों हो? अच्छा वो बिहार इलेक्शन रिजल्ट देख के? अबे भाई मैं तो कब का आगे बता के गया हूँ, इसी वीक में बता तो दिया था कि क्या होने वाला है। मैं तो फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट लेके चलता हूँ। तुम क्या इतना सैड फील कर रहे हो? चिल मारो, मैं जोक भी नहीं कर रहा। इस रिकॉर्ड करने से पहले मैं खुद ये कर रहा था। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है। हाँ तो इससे पहले आगे बढ़े, स्पेशल थैंक्स टू शुभम, गुरप्रीत, मोहसिन, अजय, मोहम्मद मजहर, शुएब, थैंक यू मैन। बट हो गया मेरा सुट्टा, हो गया जुगाड़, अब देने की जरूरत नहीं, चल मारो। अब दारू की जरूरत पड़ेगी मुझे इस वीडियो के बाद। वो रात अपन 2 बजे तक पिया। सही बात है। हाँ है ना। तुम्हें लग रहा होगा मैं डिप्लोमेट खेलूंगा यहाँ पे। हाँ नहीं, मेरे को दुख नहीं होगा या मैं दुख नहीं जताऊंगा। नहीं मैं दिखाऊंगा, मुझे कोई दर्द तो थोड़ी है, क्योंकि लोग बैठ गए। मेरे को बड़ा मजा है, सच बता रहा हूँ। मेरे को रिजल्ट तो पहले से पता था। मेरे को पता नहीं क्यों लोगों को रिएक्शन देके फनी लग रहा है, एक्चुअली फनी लग रहा है। चाहे वो ध्रुव राठी हो, अरे क्यों ही करते हो, गांधी बन जाओ। अरे वो गांधी को ही गाली देते हैं, तुझे क्यों लगता है गांधी बनकर जीत जाएंगे? वही तो चाहिए उनको, नो ऑपोजिशन। यही तो चाहिए मनुस्मृति लाने के लिए इनको, ताकि जो चाहे वो करे। कुणाल कामरा वो डिक्टेटरशिप वाले मीम चला रहा है। अरे अगली बार ना नेपाल में करवाना, तुम नेपाल में जीत जाएंगे। नेपाल छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका में करवाओ यार। अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट मोदी जी, फर्स्ट लेडी अमित शाह। भाई इन दोनों का तो फिर भी दर्द देख के मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा ही पॉलिटिकल है। असली मजा मुझे पता किस में आया, केआरके में। केआरके क्या क्या ट्वीट किया, मजेदार। अरे नहीं होगा राहुल गांधी, तेरे को सीरियस ही नहीं लेते यार, नहीं लेते यार। मैं तो बोला अगले 50 साल रहेगा कोई बीजेपी। दुबई में है ना तू, तभी इतना फुदक के बोल रहा है। यहाँ आके बोल, तब तू भी मेरी तरह मेंबर्स ओनली वीडियो बना रहा होगा। अच्छा बट द पॉइंट इज, लोग यहाँ पे 2 तरीके की रिएक्शन दिखाएंगे। जो भाजपा को पसंद करते हैं वो खुशियां मनाएंगे, और जो कांग्रेस को पसंद करते हैं वो वोट चोरी के गुणगान गाएंगे। जैसे मतलब कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि बीजेपी बिहार जीती है मोदी जी की वजह से, और कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी और एनडीए बिहार जीती है अपने नीतीश कुमार जी की वजह से, और कुछ लोगों का मानना है राहुल गांधी पनौती है कि वो इस देश का भला चाहता है, इसलिए वो बार बार हार जाता है। अबे जाना बाहर यार, ये जब देश सुधरना ही नहीं चाहता, तू क्यों अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापा खराब कर रहा है यार? हो गया नहीं है ये लोग, वो पहले गुलाम बनने दे, फिर आना, फिर थोड़ी इज्जत मिलेगी। इनको चाहिए ही नहीं, तू आराम करना। मैं भी तो चिली मार रहा हूँ बे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अबे इसमें क्या है, वैसे भी कौन सी गारंटी है मेरी लाइफ की, तुम्हारी कौन सी है? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि चाहे तुम खुशी मनाओ या दुख, क्योंकि सच बात तो यही है, ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार जिनका मैंने नाम लिया है। जीता तो सिर्फ एक इंसान है। क्या बात कर रहे हैं? मैं नाम क्यों लेके बताऊं तुम्हें? तुम गेस नहीं कर सकते कौन जीता है, सिर्फ एक इंसान। अरे तुम मेरे से क्यों उम्मीद कर रहे हो मैं नाम लूं? है मैं इलेक्शन कमीशन हूं, साझा करनी चाहिए क्या? भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है? अरे भाई संविधान का नाम अपने मुंह पर लाने के लिए, खुद को बचाने के लिए कितनी बार यूज करोगे? या तो गलती करना छोड़ दो, या ये चोरी करना छोड़ दो, या सही तरीके से संविधान की इज्जत करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें मजा आता है उसको इज्जत करने में टेक्निकली। तो लेजिट मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम किसी भी साइड में हो, ये नंबर्स मुझे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नंबर बॉन्कर्स है, बॉन्कर्स। 20 साल रूल करने के बाद, इतनी गंदगी हालत करने के बाद, इतनी बर्बादी के बाद, ये नंबर्स, आई मीन सीरियसली भाई, तू दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट वाइंटिस्ट लिया जो पॉलिटिकल ज्ञानी रखते हैं, उनको ये नंबर दिखा दे, वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये वो नंबर है जिसमें अंधभक्त खुद पागल हो रखे। ज्यादा नहीं हो गया? मतलब वो मीम याद आया मुझे ये नंबर देख के। तो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? मतलब कैसे बीजेपी, कैसे जेडीयू से ज्यादा सीट जीत सकती है? कैसे? बीजेपी का कोई फेस नहीं है मोदी जी के अलावा। मोदी जी बिहार में खड़े भी नहीं है। नीतीश कुमार का फेस है, नीतीश कुमार की फेस वैल्यू है, वो उसकी पार्टी कम सीट जीत रही है। चिराग पासवान की जीत रही है। मतलब जितने भी पॉलिटिकल ज्ञानी हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस नोट पे बोल रहा हूं, ये कोई जोक नहीं है इसमें, जितने भी वर्ल्ड के पॉलिटिकल नॉलेज रखने वाले एक्सपर्टीज हैं जिनकी, उनको ये डेटा दिखाओ, कोई मान के ये नहीं बोलेगा कि ये नंबर्स रियल हो सकते हैं एक एक्चुअल डेमोक्रेसी में। ये नंबर मैनिपुलेशन के साथ ही हो सकते हैं, वोट चोरी के साथ ही हो सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल पोजीशन नहीं बनती प्रैक्टिकली इन नंबर्स पे कि कहीं से भी इस गवर्नमेंट को हराया जा सकता है। एनडीए में अगर जेडीयू हट भी जाता है तो भी एनडीए फॉर्म करेगी गवर्नमेंट। एनडीए आधे से ज्यादा चीजें छोड़नी पड़ेंगे ना, उसके बाद भी एनडीए फॉर्म करेगा। हाइपोथेटिकली भी ना 2026 और मल्टीपल
एक्सटर्नल फैक्टर्स लगेंगे तब जाके इनकी पार्टी बिहार में हारेगी। भाई अनबिलीवेबल नंबर्स हैं ये, क्रेजी नंबर्स। तुम समझ रहे हो कि तुमने बिना पढ़े बिना तैयारी के सिर्फ 10,000 रुपए खर्च किए और क्वेश्चन पेपर ही चुरा लिया। सॉरी, जो चेक करता है उसी को पकड़ लिया, इधर आ पकड़े। अबे 101 सीट में से तुम 90 जीते हो ना? कितने जीते हो? 90 कितना है बे? 101 सीट में से 90, समझ रहे हो तुम? हाउ 10,000। अरे ज्ञानेश भैया बोलो, हलफनामा कुछ तो बोलो। अरे अनारकली कुछ तो बोलो, इतनी तारीफ हो रही है तुम्हारी। कुछ साझा करनी चाहिए क्या? तुम समझ रहे हो, जेडीयू नीतीश कुमार 20 साल से रूलिंग कर रहा है बिहार में, 20 साल से। जनता की जब तक वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग कुछ नहीं था, तब से जेडीयू में नीतीश कुमार रूल कर रहा है। आज उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा किसी की फेस वैल्यू है और वो बंदा पार्ट भी नहीं है। कैसे? दोनों 101 सीट पे खड़े होते हैं, बीजेपी ज्यादा सीट जीतती है नीतीश कुमार की पार्टी से। आर यू कॉमेडी मी? लोग बोल रहे 10,000 पैसे दे दिए, 10,000 रुपए दिए, इस चक्कर में जीते हैं, या ट्रेन से बुला लिया इसलिए। भाई अगर सीएम है नीतीश कुमार का फेस वैल्यू, उस पे जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है या जो भी स्कीम तुम्हें मिली है, जो भी होम लोन्स हैं या सड़कें बनी हैं, वो सब नीतीश कुमार की कैटेगरी में आता है। कैसे? बीजेपी को उसका क्रेडिट जा रहा है, वो भी उस बंदे की पार्टी जो खुद ही आके बोलता है मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। बट कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मुझे नहीं दिखा है बीजेपी का बिहार इलेक्शन में जो फेस वैल्यू के बेस पे जीत सकता था या इवन मोदी के इन्फ्लुएंस पे जीत सकता था। जब स्पेशली सेकंड फेज में जो 122 सीट पे इलेक्शन हुआ है, उससे पहले दिल्ली वाला केस हुआ है। 7 महीने हुए टोटल, 7 महीने में 2 मेजर क्राइसिस केसेस हुए हैं, जहां पे हमारे पड़ोसी या पता नहीं विद इन द देश कांडी लोग आके दिवाली मना के चले गए। उसके बाद जीता ही है। बीजेपी ज्यादा सीट जीती है जेडीयू से। आरजेडी पे मैं जा ही नहीं रहा, क्योंकि ये 2 नंबर ही जस्टिफाई नहीं होंगे। रूलिंग जो जीती है उस पर जस्टिफिकेशन नहीं है, वरना तेजस्वी भैया के 34, चिराग पासवान 19 है। मोदी है तो मुमकिन है। मैं जेन्युइनली अगर तुमसे ही पूछ लूं, अगर बिहार इलेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं, बिहार इलेक्शन में बीजेपी का मुद्दा क्या था? ये चीज मैंने मेंबर्स में 2-3 बार बोल दिया है पिछले वीक में ही। बीजेपी का कोई भी मुद्दा एक कॉमन मैन को फर्क नहीं देता। फैक्ट यही है। स्पेशली बिहार इलेक्शन में तो बिल्कुल असर नहीं करता। जो भी स्कीम चला दी ठीक है, बट उनकी जो भी प्रोमिसेस थे बिहार इलेक्शन में इस बार, उससे आम आदमी बिहार का कोई मैटर नहीं है, कोई लेन देन नहीं है उसका। क्या प्रॉमिस थे बिहार के? बताओ, मुझे बताओ। मिथाली का था नाम बदल देंगे, क्या फायदा? बदल दिया, एक दिन में बदल दिया नाम। आगे क्या करोगे 5 साल? इमिग्रेशन रोक देंगे। 11,000 टोटल है, नेशनल डेटा है, एनसीआरबी जो भी होता है उनका, एनसीआरटी जो भी, टोटल 11,000 है देश भर में। बिहार का तो बताते भी नहीं। और आसाम में इनका सेम रोना है, बंगाल में इनका सेम रोना है, तो सिर्फ बिहार में कितने निकले ये तो नंबर ही नहीं दिए। ज्ञानेश खुद आके बोल के गया बीच ही में, इलेक्शन से पहले ही बोल के गया कि भैया 3 भी नहीं थे, कुछ नहीं मिला हमें, कोई नहीं है। तो कैसा, क्या प्रॉमिस क्या था? एजुकेशन देंगे, हेल्थ सेक्टर देंगे, पलायन रोकेंगे, जॉब बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। 2014 का प्रॉमिस है, चीनी छपरा जो भी करेंगे, वो तो हुआ नहीं पूरा। एक प्रॉमिस आम जनता के लिए नहीं था, बट जनता ने कन्वीनियंटली नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें बीजेपी को दी हैं। वाह ज्ञानू भैया, वाह। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। और इंटरनेट पर ना कुछ लोग ऐसे, कुछ सेगमेंट ऐसे है जो बिहार की जनता को ब्लेम दे रहे हैं इस चीज के लिए। मैं कहा तुम वही मूर्ख हो जो एक तरफ बोलते हो कि वोट चोरी हो रहा है, एक तरफ बोलते हो कि नहीं जनता मूर्ख है। जनता को मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जो रूलिंग में, उनको आप ज्यादा समझदार समझ रहे हैं, और आपको रूल चेंज होते हुए दिखता है, और आप एक यूट्यूबर से भी कम अथॉरिटी होल्ड करते हो। हंगामा करना पड़ता, दिखावा करना पड़ता है। बी राखी सावंत और पॉलिटिक्स नाउ। क्योंकि खेसारी लाल 7,000 वोटों से हारा है। पता कौन जीती है? वही छोटी कुमारी। छोटी कुमारी ने एक वादा किया, एक वीडियो, एक क्लिप, एक प्रॉमिस, एक न्यूज चैनल डिबेट, मुझे दिखा दो। खेसारी ने क्या वादे किए, मैं गिनाने को तैयार हूं। 7,000 वोटों से हारा है। उस बंदी का गूगल पे फोटो सर्च कर लो, चेहरा मिलना मुश्किल होगा, पहचान नहीं पाओगे तुम। खेसारी ने बिहार के रियल मुद्दे उठाए, तेजस्वी ने बिहार के रियल मुद्दे उठाए, हार गए। आप लोग रोना बंद कीजिए। इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी मेंबर्स ओनली पे, जहां पे 2024 के लोकसभा के चुनाव का केस चल रहा था। उस टाइम पे रूल था कि 1 साल बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट होती है। जब कोर्ट में केस था और जब सीसीटीवी फुटेज डिमांड हुई, इससे कुछ टाइम पहले इन्होंने रूल चेंज कर दिया और 45 दिन का रूल बनाया, और आज जाके कोर्ट में बोल दिया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है।
SIR में 65 लाख वोट डिलीट किए गए, बहुत सारे नाम डिलीट किए गए, मुस्लिम राइट छीने गए, डुप्लीकेट वोटर एड्स किए गए, जो सेम हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ है, सेम बिहार में हुआ है ओपनली। 10,000 रुपए कंडक्ट मॉडल लगने के बाद, जो भी होता उनका आचार संहिता, वो लगने के बाद भी पैसे बांटे गए, दारू ओपनली पकड़ी गई, BLO घूमते हुए पाए गए, MLA घूमते हुए पाए गए, एडवर्टाइजमेंट चली, SIR में पहले टारगेट करके टारगेटेड ऑडियंस हटाई, फिर अपने बंदे स्पेशल ट्रेन रन कर करके पहुंचाए, और अभी भी डुप्लीकेट वोटर नंबर सामने सामने हैं। 45 दिन के अंदर फाइल कर सको तो कर लो, कोर्ट केस कर सको तो कर दो, क्योंकि अमित भाई बोलते मोटा भाई कि 30 दिन में बेल मिल जाती है, 45 दिन लगते हैं उनको एविडेंस मिटाने में, मिटा देंगे। वरना मुझे कोई सेंस नहीं बनता, तुम पे केस चल रहा है, तुम्हारे पास सबूत है, तुमसे कोर्ट में जाने से पहले सबूत मांगा, तुमने मना किया, कोर्ट में गए, कोर्ट में मांगा तो आपने रूल चेंज करके बोल दिया कि हम तो एज पर लॉ कर रहे हैं, क्योंकि लॉ मेकर हमारा ही है। कौन हायर करता है कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को? PM, होम मिनिस्टर। 2 वर्सेस 1 रेशियो पे वोट कर रहे हैं हम लोग, और एज पर लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी इलेक्शन के बीच में आपने एक और लॉ बैंड किया था, BLA वाला, जो भी BLO वाला जो है, क्या है वो? अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से SIR हो रहा है। अभी ये सेम रूटीन तुम्हें बंगाल में देखेगा, क्या फर्क पड़ता है? बता दो भाई, मैं तो तुम्हें बोला था, या तो ये बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे या बहुत लो मार्जिन के साथ हारेंगे। लो मार्जिन मेरा बेनिफिट ऑफ डाउट था कि मोरालिटी होती तो होता, बट वही है ना, मोरालिटी के मोरल होना जरूरी है। जिनके अंदर सोल नहीं, जो आत्मा बेच दें गद्दी पाने के लिए, वही है ना, पागल राजा अपनी प्रजा की अस्थियों पे राज कर देगा, बट करेगा, वो वाली चीज है। मुझे परवाह ही नहीं है। बाकी जिसको जो कहना कह लो यार, कि हमने किसी के भी कास्ट के लिए वोट किया। सॉरी, सबसे फनी, सबसे बेस्ट जोक जो मुझे लगा है वो मोदी जी की ट्वीट लगी है, सुशासन को वोट दिया। अच्छा, सुशासन, पटना में हॉस्पिटल में दिन दहाड़े इतने ब्रिज गिर गए, डिलीशन। पलायन सबसे बड़ा इशू है, आपका इशू माइग्रेशन। क्या रोका आपने, करा क्या सुशासन के नाम पे? गुजरात में सारे ही बनाए हैं, पहले ट्रेन भर के यहाँ पे लाओ, फिर अब ट्रेन भर के वहां ले जाओ। बिहार पहले जो था, बिहार आगे भी वही होएगा, कुछ होना थोड़ी है। सुशासन। वरना वोट किस पे पड़ा है? अनएम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, क्राइम पे, करप्शन पे, गरीबी पे, किस पे? पॉवर्टी पे। एक मुद्दा नहीं था इस इलेक्शन में आपके पास, इमिग्रेशन के अलावा, इलीगल इमिग्रेशन के अलावा। चेंज भी कुछ नहीं होगा, नाम बदलते रहो। बिहार का नाम क्या रखोगे? मैं हैरान हूं। बाकी जो भी ये बोल रहा है ना, 10,000 लेके लोगों ने वोट नहीं बदला होगा, चल झूठे। अगर तुम्हें लगता है 10,000 लेके लोगों ने वोट नहीं बदला, तो बदला तो होगा। जीता एक ही इंसान है और एक ही जीतेगा। बाकी वो 10,000 जो दिए हैं उससे 10 गुना वसूलेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में एक MLA की गाड़ी से ई रिक्शा टकरा गई और MLA ने ई रिक्शा वाले से पैसे मांग लिए लॉस का। ई रिक्शा वाले से MLA पैसे ले रहा है, हरजाना। इन्होंने दिए 10,000, घर बेच देंगे तुम्हारा। अब ये देखते रहो। बाकी तीनों बात का ये एपिसोड यहीं खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। ये मेरा एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, जो भी था बोलना था बोल दिया। बाकी कुछ होगा कल बात करते हैं। अगर तुम्हें कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, पूछ लेने मेरे से, कल एड्रेस करेंगे। बाकी लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझसे। और जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो, जो मैं अभी जा रहा हूँ रिकॉर्ड करने। और ये रहा QR कोड। मैं मिलता तुमसे कल। पीस आउट। कोई धार बिन तलवार, कोई जहर बिन जाम, कोई रोना बिन इश्क, कोई याद बिन नाम। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है।